रखने के लिए क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? बिल्कुल, ये हमेशा से पुरानी कहावत ही रही है और हमने देखा भी है। और आज के दौर में अगर बात करी जाए तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, जिसको हम एनसीडी बोलते हैं, वो बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल कहूँ या हमारा जो जीवन शैली बदल गई है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जहाँ पहले इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से मैं ये कहूँ अगर बीमारियों का मेन कारण होता था या डिजीज़ का मेन रीज़न होता था, वो अब बदल के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी लाइफस्टाइल या स्ट्रेस या लाइफ के या हमारे खान पान की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं, उनका जो है मेन अभी रोल हुआ है। इसके ऊपर पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन क्योंकि जैसा अब आपका ये आपने पहले शुरुआत में किया कि हेल्थ कॉन्क्लेव है और हम क्या कर सकते हैं और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए उसकी बात करी जाए, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ मानव रचना में बैठे हैं, यहाँ पर हमारे और भी स्टूडेंट्स या पैरामेडिक्स इस किस्म के कोर्सेज भी हैं, तो या आने वाले टाइम में आप अन्य जो हमारे साथी हैं बहुत सारे कार्डियोलॉजी से या अन्य, उनसे वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे इस बारे में, या आप उनसे पूछें। मैं आपको कुछ जो नए प्रयास करने की जो बात कर रहे थे ताकि लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके, तो उसके बारे में बात करना चाहूँगा। एक बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ जो है 2021 में, संभवतः सितंबर 2021 में हमने उसकी शुरुआत की थी, लेकिन उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए। अब एक नाम अगर आपने सुना हो तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM बोलते हैं हम उसको। मेन जो हमारा जो प्रयास है, यानी भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का या हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो इस काम में हम लगे हुए हैं, वो हमारा मेन प्रयास ये है कि हम सभी को एक आभा आईडी दें, एक यूनिक हेल्थ आईडी दें, जिसकी वजह से आपका हेल्थ रिकॉर्ड बनना शुरू हो। उसके बाद आपका जो रिकॉर्ड है वो EMR जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जो है, हम आपका क्रिएट कर पाएंगे। और उसके बाद उस इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड को रखना बड़ा इजी रहता है, वो मैं आपको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसका यूज़ क्या होगा अगर हमारे कोई भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को अगर हम आभा आईडी देते हैं और उसका EMR मेंटेन करते हैं, तो उससे मेन बेनिफिट उसके बाद जो एक टेलीमेडिसिन के इसके साथ जोड़ा जाएगा। टेलीमेडिसिन से आप कहीं से भी अगर आपके पास आभा आईडी है तो आप ई-संजीवनी के माध्यम से जो हमारी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज हैं, आप किसी भी स्पेशलिस्ट से दूर दराज के इलाके में बैठ के आप वो ले सकेंगे। और आपका ABDM अगर बना होगा, EMR आपका मेंटेन्ड होगा, तो उसके यूजेस क्या होंगे टेलीमेडिसिन से कंसल्टेशन लेने का। सपोज कीजिए आप PHC में बैठे हैं और आपको कार्डियोलॉजी की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आप वो टेलीमेडिसिन से या ई-संजीवनी से ले सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फार्मेसी अवेलेबल होगी इसकी वजह से ही, ABDM जब आपका बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इससे क्रिएट होने वाली है या जिसका इसको जो मेन बेनिफिट आएगा, वो होगा आपकी हेल्थ जो डेटा है उसकी इंटीग्रेशन। एक सीमलेस इंटीग्रेशन कैसे होगी, क्योंकि ABDM में जो हम आभा आईडी क्रिएट करेंगे वो हर इंडिविजुअल की आईडी होगी, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वो आभा आईडी में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक EMR रिकॉर्ड होगा वो सीमलेसली एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। यानी आप अगर चाहे आज फरीदाबाद में हैं, गुड़गांव में हैं, कल अगर आप मुंबई में हैं या कोलकाता में हैं, तो वो रिकॉर्ड अगर आप अपनी आभा आईडी उस इंस्टीट्यूट को देते हैं और अपना रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड अगर आप उसको प्रोवाइड करने के लिए परमिशन देते हैं, तो आपको सारी जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चाहे अपने ब्लड टेस्ट कराए हो, चाहे आपके एक्सरेज हो, चाहे CT हो, चाहे MRI हो, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, that can be made available to that institute anywhere irrespective of location throughout the country and not only once, हमेशा के लिए आपका रिकॉर्ड ये मेंटेन रहेगा। आपने डिजिटल दुनिया में डिजिटल के बारे में बताया, क्योंकि आयुष्मान भारत डिजिटल योजना और आजकल डिजिटल जमाना चल रहा है, तो इस डिजिटल की दुनिया में डिजिटल ही होना चाहिए।